नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे पीडीएफ अड्डा व्यापन चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ बजट पेश किया है 2022 का। तो फ्रेंड्स, इस बजट में जो आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, तो बजट से रिलेटेड एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है जो छत्तीसगढ़ के पूरे वार्षिक विवरण का उल्लेख उसमें होता है। तो फ्रेंड्स, आज के बजट क्वेश्चन में जो बजट से रिलेटेड है वह पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और व्यापम के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में या फिर इसके लिए महत्वपूर्ण है। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का बजट से रिलेटेड क्वेश्चन और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में कौन कौन से घोषणा की है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल बजट जो है वह 1,04,000 लाख करोड़ रुपए है। आप देख सकते हैं 1,04,000 लाख करोड़ रुपए। और कुल आय जो है छत्तीसगढ़ की 2021 से 2022 में 1,04,000 लाख करोड़ रुपए, इतनी कुल आय और कुल बजट है। और यहाँ पर राजकोषीय घाटा एक वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितना घाटा हुआ है वह 14,000 करोड़ रुपए है। और यह जीडीपी 2021-22 का टोटल इस साल जीडीपी का 3.3% है। फ्रेंड्स, यह सभी डाटाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाटा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। जीडीपी का 3.3% है इस साल का बजट। देखते हैं अगला घोषणा और क्या क्या किए हैं। यहाँ पर पहला है छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 घोषणा या फिर पेश किया है। बता दूं फ्रेंड्स कि भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो वहाँ पर ऑप्शन में भी आ सकता है कि वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया, यह भी उत्तर होगा। दूसरा है छत्तीसगढ़ का यह कौन सा बजट था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22वां बजट। फ्रेंड्स, 2022 है तो यह 22वां बजट होगा। 2001 से अब तक टोटल 22 बजट आ चुके हैं और यह 22वां बजट है। देखते हैं अगला और क्या क्या है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए और उनके विचारों के आधार पर नवा रायपुर में किसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन है सेवाग्राम की, चरखा योजना की स्थापना की जाएगी, गोदाम योजना की, या फिर में से कोई नहीं। इसका उत्तर है फ्रेंड्स सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी नवा रायपुर में। अगला देखते हैं, इसी से रिलेटेड है सेवाग्राम की स्थापना के लिए स्वीकृत धनराशि कितनी की गई है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 100 करोड़ रुपए सेवाग्राम की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, 100 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। अगला है बस्तर के विकास करते हुए संभाग जिलों में नारंगी वन क्षेत्रों में से कितने हजार हेक्टेयर भूमि राजस्व मद से वापस की गई। इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस की गई है। जो पहले निकाल दिया गया था उसे फिर से इस बजट में भूमि राजस्व मद में फिर से शामिल किया गया है। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर योजना में 6,000 वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितने हजार की गई है। ऑप्शन है यहाँ पर 6,000, 800, 6,500, 7,000 या फिर 8,000। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7,000 रुपये बढ़ा दी गई है, जो पिछले वर्ष या फिर पिछले में 6,000 थे। अगला है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन योजना की शुरुआत के लिए कितने करोड़ रुपए या फिर कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए बजट में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन योजना की शुरुआत के लिए की गई है। 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थायी प्रतिभागियों के लिए कितनी परीक्षा शुल्क का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह सभी उम्मीदवारों के लिए जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए यह एक एडवांटेज का पॉइंट है, क्योंकि
अब आप पीएससी, सीजीपीएससी और व्यापा में जितने भी जॉब आते हैं उन जॉब को भरने के लिए 200, 250, 300 रुपये लगता था, वह अब इस बजट में फ्री कर दी गई है। अब आपको निःशुल्क फॉर्म अब आप निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको शुल्क नहीं लेगा। यह एक अच्छा पॉइंट है, इस बजट में यह बताया गया है। अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 स्थित भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। यहाँ पर 3.88% कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि की गई है 2021-22 के बजट में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 21-22, हाँ 21-22 है, मतलब बजट जो है वह 22-23 है, बजट जो है वह 22-23 है, लेकिन जो पिछले वर्ष था कृषि के क्षेत्र में उसमें अब बढ़ाकर 3.88% बढ़ा दी गई है। अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? फ्रेंड्स, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15.44% औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की गई है। अगला पॉइंट है वर्ष 2021-22 में सेवा के क्षेत्र में, अब सेवा के, यह सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। सेवा के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.54% की वृद्धि की गई है। फ्रेंड्स, यह सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं भी है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला है वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना है? फ्रेंड्स, यहाँ पर 21-22 ना होकर यहाँ पर जो अभी का आया है जो जीडीपी वह 22-23 का है, आप लोगों को पता है 22-23 का, इसको याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय कितना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पीपीआई बोलते हैं इसे, पीपीआई पर व्यक्ति आय कितना है, हाँ प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 के बजट में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग होती है वो बता दूं, 2022 का बजट है, लेकिन जो डाटा है ना वह 2021 और 22 से निकाला गया है, तो इसलिए वर्ष 2021 और 22 में ऐसा बोला जाता है, ना कि 2022-23 बोला जाएगा, क्योंकि 22-23 अभी हुआ ही नहीं है। जो डाटा है वह 2021 से 2022 के बीच का रहता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय 2021 से 22 का होगा, लेकिन जो बजट है वह 2022 का है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पर इसके पूर्व में 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आया था वह 1,05,778 रुपये था, जो अब बढ़कर 13.60% है। वृद्धि कितना हुई है प्रति व्यक्ति आय में? पिछले वर्ष की तुलना में 13.60% की वृद्धि हुई है, या फिर 13.60% की वृद्धि हुई है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक के लिए, आप इसे याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय और पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति आय को कंपेयर करके उसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है ये पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। तो 13.60% की वृद्धि हुई है। देखते हैं अगला पॉइंट, गन्ना की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 278 के स्थान पर कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 355 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 278 है वो 271 है, यहाँ पर 278 ना हो करके 271 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य था गन्ना की, तो अब इसे बढ़ाकर इस बजट में 355 रुपये कर दी गई है। जो पहले 271 रुपये था उससे बढ़ाकर 355 रुपये न्यूनतम समर्थन एमएसपी में, जिसे एमएसपी बोला जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है 355 रुपये। अगला पॉइंट है, चिराग परियोजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 करोड़ रुपए चिराग परियोजना के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर कृषक समग्र विकास परियोजना के तहत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 123 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषक समग्र विकास परियोजना के तहत किया गया है, या फिर इसके लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है इस बजट के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों फसल बीमा में 575 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यह सारी स्कीमें। अब देखते हैं अगला, फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में? तो 1,00,000 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3,50,00,000 रुपए, सॉरी यहाँ 1.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए या फिर 4.5 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1.5 करोड़ रुपए फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए इस बजट में बताया गया है। अगला है, केलो परियोजना में प्रावधान है, इसका उत्तर है 90 करोड़ रुपए। 90 करोड़ रुपए केलो परियोजना में खर्च किया जाएगा 2022-23 वर्ष में। अगला और पॉइंट है, सागर परियोजना में 45 करोड़ का प्रावधान बजट में बताया गया है। समुद्र परियोजना को पूरा करने के लिए जो अभी रुका हुआ है उसमें 14 करोड़ रुपए का प्रावधान लाया गया है। अगला और देखते हैं, इस वर्ष कितने हिंदी माध्यम स्वामी आत्माराम विद्यालय स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 32 स्वामी आत्माराम विद्यालय की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में, जो कि हिंदी माध्यम में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है 19वां, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत कितना है? 31.3%, 32.3%, 31.5% या फिर डी 33%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31.3% अभी भी कुपोषण छत्तीसगढ़ राज्य में है। किसके अनुसार? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। देखते हैं अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ द्वारा वर्तमान में कितने वन उपज का संग्रहण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा बी, 65 लघु वन उपज 65 वन उपज का संग्रहण किया जा रहा है, लघु वन उपज बोलते हैं जिसे, और किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ द्वारा। अगला पॉइंट होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य कितने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है या फिर की जाएगी? उत्तर होगा 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में, इसका उल्लेख बजट में है। और क्या क्या प्रावधान दिया गया है? नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मलखम कौशल को निखारने के लिए मलखम अकादमी की स्थापना की जाएगी, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2,83,00,000 रुपए मलखम कौशल के लिए मलखम अकादमी खोलने के लिए इसमें खर्च किया जाएगा। मलखम अकादमी खोलने के लिए 2,83,00,000 रुपए नारायणपुर जिले में खर्च किया जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, विधायक निधि, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से कितने करोड़ रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 करोड़ रुपए। 2 करोड़ यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई विधायक निधि के अंतर्गत। अगला है, नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ सरकार कितने सी मार्ट बनाने की योजना की गई है? कितने सी मार्ट बनने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? वो भी नगरीय निकाय में बनेगा। तो उत्तर है 168 सी मार्ट बनाए जाएंगे। अगला है, बजट 2022 में छत्तीसगढ़ में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की गई? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह तहसील से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर होगा 6 नए तहसील बनाने की घोषणा बजट 2022 में की गई है। अगला है, किसानों को कृषि कार्य हेतु कितने एचपी तक निःशुल्क विद्युत क्षेत्र में दिया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 एचपी की छूट दी जाएगी कृषि कार्य हेतु। 2022 से यह स्कीम लागू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गौठान में औद्योगिक पार्क किसके नाम पर विकसित किया जाना है? राजीव गांधी के नाम पर बनाया जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से या फिर इंदिरा गांधी के नाम से? तो यह महात्मा गांधी के नाम पर, जिसे महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क बोला जाएगा, प्रत्येक गौठान में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला टॉपिक है, सरपंचों के वेतनमान भत्तों में 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? सही उत्तर होगा 4,000 रुपये। 2,000 जो पहले 2,000 भत्ते दिए जाते थे, उस भत्ते की राशि को बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है।
यहाँ पर और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो वन लाइनर में है। अमृत मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट के अंतर्गत। अगला है पहली बजट 2001 से बजट 2022 में 20% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ऐसा डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टॉपिक और दो टॉपिक को कंपेयर करके उसका कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कितने प्रतिशत की लॉस हुई या घाटे में चल रही है, उसको जरूर पूछा जाता है। कितना प्रतिशत की कमी और वृद्धि हुई उसे पूछा जाता है। अगला है पिछले बजट 2020-21 से बजट 2022-23 में 13% 13.60 की वृद्धि हुई है। इस डाटा को याद रखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13.60% की वृद्धि हुई है जो पिछले ईयर की तुलना में। लेकिन पहली बार बजट 2001 में डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव ने पेश किया था। जो छत्तीसगढ़ की पहली बजट आई थी 2001 में, उसकी वह बजट किसने लाई थी? वह डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव ने लाई थी, जो हमारे वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री। अगला है सर्वाधिक बजट डॉक्टर रमन सिंह ने 12 बार पेश किया था। डॉक्टर रमन सिंह ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया था और वो भी कितने बार पेश किया था? टोटल 12 बार, जो बहुत ज़्यादा है। अगला है डाटा राज्य निर्माण से अब तक कुल वित्त मंत्रियों ने 4 बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जो अभी भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल जी, वो चौथे बार मतलब जो वित्त मंत्री थे वह उन्होंने 4 बार बजट पेश किया था और यह चौथे नंबर पर भूपेश बघेल जी हैं। आप इसे याद रखिएगा। लेकिन बजट जो है वह कौन सा नंबर है? 22वां नंबर है, ये याद रखिएगा। लास्ट इंफॉर्मेशन है अमृत मिशन किससे रिलेटेड है? अमृत मिशन घर घर तक नल पहुंचाना इससे रिलेटेड है, आप ये याद रखिएगा। और इसमें 200 करोड़ का प्रावधान लाया गया है अमृत मिशन में। अभी ऊपर में बताया गया है यहाँ पर अमृत मिशन, ये देखिए अमृत मिशन 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है अमृत मिशन में। तो फ्रेंड्स ये थे बजट 2022 में हमारे भूपेश बघेल जी ने इतने प्रावधानों और छत्तीसगढ़ आने वाले समय के लिए इतने प्रावधानों को लाया गया है। तो फ्रेंड्स यह सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स इसी तरह के डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ ज्वाइन जरूर करें और सभी के सभी PDF फ्री में प्राप्त करें। हमारे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह टॉपिक और मतलब बजट सेक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।